जब जनवरी का मंथ ख़त्म हुआ, फरवरी स्टार्ट हुआ तो मेरे को लगा कि जब जनवरी का मंथ ख़त्म हुआ, फरवरी स्टार्ट हुआ तो मेरे को लगा कि इस मंथ में बहुत सारी चीज़ें करूँगा और बहुत ज़्यादा मैं प्रोडक्टिव रहूँगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा। लेकिन जब मैं अभी रिव्यू करने गया, अभी आज हो गए हैं 2 मार्च हैं, 9:15 हो गया है, 9:16 हो गया है अभी रात के। एंड मैं अभी रिव्यू कर रहा था पूरा का पूरा मंथली अपना जितना भी मैं प्रोडक्टिव डे किया हूँ पूरा एकदम लिखा था लिस्ट में। और मैं अभी देख पा रहा हूँ अपनी लिस्ट को कि मैं कुछ ज़्यादा ही नहीं किया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ। जितना मैं मेहनत किया हूँ ना उतना ये एक बंदा जो अगर ज़्यादा ही सीरियस है, थोड़ा सा सीरियस है, तो वो एक हफ्ता में इतना करेगा जितना मैंने पूरा एक मंथ में किया है प्रोडक्टिव डे। और एक मंथ हफ्ता में भी मेरे से ज़्यादा कर लेगा जितना मैंने किया है काम वगैरह। मैंने सोचा था कि इसमें तो बहुत सारी चीज़ें होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन हुआ बीच के हफ्ते में हुआ, लेकिन लास्ट लास्ट में फिर बहुत सारी चीज़ें हो गई। और या सो आई गेस स्क्रीन पे अब चलते हैं। तो सबसे पहले ये रहा मंथली रिव्यू। मंथली रिव्यू क्या कहूँगा, मतलब जितना, हाँ वही मंथली रिव्यू कहूँ। सो मेरा टोटल प्रोडक्टिव डे था 95 आवर 19 मिनट, 95 आवर सिर्फ। भाई क्या कहते हैं, इससे ज़्यादा ज़्यादा एक हफ्ता में लोग कर लेता है। एक हफ्ता में कितना ही कितना कितना टाइम होता है, 1 मिनट ज़्यादातर मैं देखने दो, 24x7 168 घंटा रहता है। अगर 168 घंटा रहता है ना, तो उसमें अगर 168 घंटा में अगर 7 से 49 घंटा, अगर 49 घंटा कोई सोता है, यानी 50 घंटा भी कोई सो रहा है, तो ही उसके पास 118 घंटा बच रहा है। मान के चलो 18 घंटा गायब कर दे रहा हूँ, फिर भी 100 घंटा बच रहा है एक हफ्ता के अंदर। मेरे से ज़्यादा काम कर रहा होगा जितना मैंने मंथली में किया यार। यही यही सारी चीज़ें यार कि मैंने सोचा कि क्या मतलब जब तुम ट्रैक करते हो अपने आवरली रेट आवरली रेट नहीं, मतलब जितना भी प्रोडक्टिव डे किए हो, जितना भी काम किए हो, उसको ट्रैक करते हो, तब पता चलता है कि यार कुछ नहीं कर रहे थे तुम, बस प्रोक्रास्टिनेट। और ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ कर दूंगा लेकिन कुछ नहीं किया मैंने। एंड इसके बीच में मैंने यार स्टार्टिंग से मैं बताऊं कि ये रहा फर्स्ट डे मैंने कुछ नहीं किया था। सेकेंड डे मैंने 3.5 घंटा 7.5 घंटा का प्रोडक्टिव मेरा उस दिन था। 7.5 घंटा मेरा उस दिन का प्रोडक्टिव आवर गया था 24 घंटे के अंदर। और उसमें मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने क्या कहते हैं गेम ही खेला था, उसको रिकॉर्ड किया था। या और या मैं बहुत सारी चीज़ें मैं अभी चेंज करने वाला हूँ ना। मैं बहुत चेंज करने वाला हूँ, मतलब ये जो 7.5 घंटा मैंने गेमिंग को रिकॉर्ड किया, फिर बाद में इसको क्या कहते हैं एडिट किया, उसको मैंने बाद में चेंज कर दिया। मेरे को प्लान मैंने चेंज कर दिया कि गेमिंग चैनल बना। अब मैं 5-6 महीना, 5-6 महीने नहीं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई मई जून के बाद ये देखूंगा। क्योंकि मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि मैं कोई फ़ायदा नहीं, फ़ायदा है लॉन्ग टर्म के लिए, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि मेरे को इतना व्यूज़ आने वाला है। और मैंने क्यों ही किया इतना ज़्यादा वेस्ट, मैंने क्यों किया अभी आगे पता चल जाएगा कि मैं सिर्फ 7.5 घंटा नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ें भी मैंने वेस्ट किया। 95 जो आवर मैंने वर्क किया उससे भी, उसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो मैंने वर्क किया उसमें भी बहुत सारे मैंने डिलीट कर दिया। मतलब बिना मतलब का वो सब चीज़ें मैंने किया था। सो यार पता चल जाएगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें की थी कि मैंने गेमिंग चैनल को मैंने सोचा था बनाने का, मतलब 1-2 वीडियो बनाने के बाद मैंने गेमिंग चैनल स्टार्ट सोचा था, लेकिन मैं उसको कैंसिल कर दे रहा हूँ अभी के लिए पोस्टपोन कर रहा हूँ, कैंसिल नहीं करूँगा। क्योंकि मैंने जब क्या कहते हैं ये क्रिसमस हुआ था ना, क्रिसमस के टाइम में मैंने काफ़ी सारे गेम खरीदे थे। 1700 का गेम खरीदा था भाई, 1700 की 1500 का गेम खरीदा था। मेरे को लगा था कि यार मैं गेम खेलूंगा, लेकिन मेरे को या सो मैं गेम भी नहीं खेल रहा हूँ। और वो सारी चीज़ें जो पैसे हो सकती थी वो मेरे को ज़्यादा ही कुछ काम करती, जैसे मैं माइक ले सकता था, माइक ये, या फिर कुछ अच्छा चीज़ ले सकता था जिससे मेरे को प्रोडक्टिव ज़्यादा थी, मतलब ज़्यादा मेरे को आउटपुट निकाल सकता था, या फिर कोई एआई टूल में इन्वेस्ट कर सकता था, कोई या एआई टूल में ही इन्वेस्ट कर सकता था। लेकिन मैंने उसको गेमिंग में इन्वेस्ट करने का सोचा। वाओ, मेरे को लगा था कि मैं खोलूंगा, लेकिन यार 2 महीने हो गए और मैं माइंड को चेंज भी कर दिया हूँ कि यार अभी तो नहीं, अभी तो पैसा शायद जितना 5-6 महीने के बाद सोचूंगा। अभी मेरे को काफ़ी ज़्यादा पैसे ही कमानी है। और या
इस महीने भी बहुत ज़्यादा बिना मतलब के रोज के रोज कमाने नहीं जा रहा है, घर पे कर रहा है, रोज के रोज इतना लड़ाई हो रहा था ना, लड़ाई नहीं कहूँगा, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, मम्मी ही बोल रही थी तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था। ऑलमोस्ट 15-16 दिन स्टार्टिंग के गया था, स्टार्टिंग के जो महीना था ना 15-16 दिन 17 दिन वही गया, लास्ट के कुछ ये 10-12 दिन है ना उसमें ठंडा हो गया था। मम्मी नहीं बोल रही थी लेकिन या ऑफ कोर्स करना तो है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को नहीं करना, लेकिन यार इतना टॉर्चर जैसा हो रहा था ना अभी कभी कभी अपने भी लग रहा है कि ये हो भी पाएगा कि नहीं, इतने साला बर्बाद ही हो जाएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, देखेंगे। आई थिंक सो अगर इस साल नहीं हुआ ना, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने हर बार टालने की कोशिश किया। मैंने 2023 में भी यही बोला था कि इस साल नहीं होगा तो मैं अगले साल से कुछ और कर लूँगा, अगर 24 में भी यही, 25 में भी यही, अगर 26 में अगर इस साल में कुछ नहीं हुआ ना तो आई थिंक मैं कोई जॉब कर लूँगा, कोई भी जॉब कर लूँगा 7,000 8,000 10,000 जो भी होगा, मैं जॉब करने चल जाऊँगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और ऑफ कोर्स मैं यूट्यूब भी साइड में देखूँगा ऑफ कोर्स, मेरा मेन प्रायोरिटी नहीं रहेगा, या फिर वीडियो एडिटिंग देखूंगा, दोनों में से कुछ करूंगा। लेकिन अगर इस साल नहीं हुआ तो अभी भी है, 2 महीना ख़त्म हो गया है, 10 महीना अभी भी है, देखते हैं क्या होता है। सो अब बात करते हैं अपने इस वाले लिस्ट पे। सो दूसरे दिन तो मैंने 7.5 घंटा का प्रोडक्टिव आवर था, फिर तीसरे दिन मैंने कुछ नहीं किया, फिर चौथा दिन 3.5 घंटा। यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे भी मैंने थंबनेल वगैरह मैं बना रहा था मैं, ओके। तो पूरा इस हफ्ता मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, टोटल मेरा प्रोडक्टिव आवर था 16 घंटा 25 मिनट। भाई एक दिन में अगर कोई चाहेगा ना, एक दिन में वो इससे ज़्यादा कर लेगा। 16 घंटा अगर सोचेगा कि नहीं आज मेरे को नहीं सोना है, तो भी मेरे से ज़्यादा कर लेगा जो मैंने पूरा एक हफ्ता में किया था। एंड यार टोटल वर्कआउट भी मैं कर रहा था, आई मीन वर्कआउट क्या कहूँगा, मतलब पुशअप मैं कर रहा था, पुलअप पुशअप, इंक्लाइन पुशअप, डिक्लाइन पुशअप और नॉर्मल पुशअप पुलअप, यानी 25-25 सब कर रहा था। सो या 6 दिन मैंने किया, 7 दिन में से एक दिन स्किप हो गया होगा, कुछ तो हुआ होगा, गया हो, पता नहीं, जो भी हो। सो या 600 पुशअप एंड 16.5 घंटा का प्रोडक्टिव ले रहा था एक वीक का। ओ माय गॉड। छोड़ो कोई बात नहीं, सेकेंड वीक की बात करूँ, सेकेंड वीक में मेरे को लगा मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया। 7 दिन मैंने वर्कआउट किया था, आई मीन वही 25-25 पुशअप मारा था। या मैं दिखाऊं तो दिखाता हूँ ना, एक्सपैंड करूँ तो ये रहा, नॉर्मल पुशअप 25, डिक्लाइन पुशअप 25, इंक्लाइन पुशअप 25 और पुलअप 25, 15 मिनट के अंदर हो गया था ये। और ये मैंने टाइमिंग इसलिए लिया कि क्या कब मैं करता हूँ ये मेरे को पता रहे, तो मैं ज़्यादातर जो है ना कि रात के टाइम पे ही करता हूँ, शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे, क्योंकि मेरे को पसंद यही पे है। जब होगा, अगर सुबह भी मन करेगा तो कर सकता हूँ, लेकिन अभी तो शाम का ही है मन, इसी कारण सो यहाँ पे मैंने क्या किया था और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ किया था कि मैं जो क्या कहता हूँ, मैंने सोचा ना कि क्रिकेट का क्या कहता हूँ चैनल बनाऊँ, क्योंकि मेरे को कितना भी मैं कोशिश कर लूँ भाई, इतना एडिक्ट हो गया हूँ ना मैं क्रिकेट वगैरह से, मैं क्या कहूँ। मैं सोचा था कि इस वर्ल्ड कप में मैं नहीं देखूंगा, फिर भी मैं देख पा रहा हूँ, फिर भी मैं देखने की कोशिश कर, मेरा और इतना रन के लिए मोबाइल खोलो और मैं देखूं। और ऑफ कोर्स मैं देख ही रहा था, कितना भी मैं कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडिया का मैच तो कम से कम देख ही रहा था, कभी साउथ अफ्रीका का मैच देख ले रहा था, क्योंकि साउथ अफ्रीका इज माई सेकंड फेवरेट टीम इंडिया के बाद। सो यही वर्ल्ड कप था इसी कारण। लेकिन ऐसे भी कोई भी इंडिया का मैच होता है, पता नहीं मेरा हाथ मोबाइल उसी स्क्रीन पे चल जाता है, उसी पे खेले हुए मेरे को नहीं। इसी कारण क्या कहते हैं, मैंने सोचा ना, पहले से भी ये था मेरे मन में कि यार मेरे को खोलना तो है क्रिकेटिंग चैनल। सो मैंने सोचा ना कि पहले 15 शॉर्ट्स बनाऊंगा और उस शॉर्ट्स को मैं डालूंगा। उसके बाद मैं जब आईपीएल आएगा ना तो पूरा 2 महीना भर मैं क्या कहूँगा, 1 मिनट, जब आईपीएल आएगा तो मैं पूरा 2 महीने भर लाइव करूंगा, डेली के डेली, जब तक लाइट रहेगा, क्योंकि मेरे पास इन्वर्टर नहीं है तो लाइट के भरोसे रहेगा। उसके बाद मैं उसको क्या कहता हूँ, मैं रिव्यू भी डालूंगा और एक शॉट डालूंगा डेली के डेली, लगभग 2.5 महीना का ऑलमोस्ट आईपीएल रहता था, 2.5 महीना भर मैं करूँगा। सो मैंने शॉर्ट्स बनाए इसका राइटिंग के लिए, आई मीन 6 घंटा और 7 घंटा, 12-13 घंटा, एक 14 घंटा मान के चलो, 14 घंटा मेरे को राइटिंग में लगा, 15 शॉर्ट्स के लिए 14 घंटा मेरे को लगा। एंड
मैं अब सोच रहा हूँ माय फकिंग गॉड, मैं सोच रहा हूँ कि इसको छोड़ दे रहा हूँ। आई डोंट नो, पता नहीं, हो भी सकता है, लेकिन मैं शॉर्ट्स तो छोड़ दे रहा हूँ। मैं आईपीएल देखूंगा लाइव में कि वो तो पता चल जाएगा, क्योंकि मार्च आ ही गया, मार्च के लास्ट लास्ट में स्टार्टिंग हो जाता है आईपीएल। देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है ऐसे, लेकिन शॉर्ट्स को तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो ये भी जो 6-14 घंटा जो था वो भी वेस्ट गया। और जितना भी मैंने एडिटिंग किया, ये 8 घंटा का एडिटिंग क्या ही किया था, 1 मिनट, क्या मैं कर रहा था एडिटिंग? ओ, गेमिंग के लिए भी मैं बता रहा था। तो ये जो वीक था, 35 घंटा 55 मिनट, यानी 36 घंटा मैंने ये किया इस हफ्ते में प्रोडक्टिव डे। दो दो दिन अच्छा से नहीं हुआ, अगर 2 दिन भी अच्छा से मतलब कर लेता तो शायद ये 35 की जगह 40 घंटा हो सकता था। तो नॉर्मली 7, 14, 21, 27, 35, 42 नहीं, 6, 12, 18, 24, 30, 35, 35 और 7, 42 मान के चलो ठीक ही था, लेकिन उतना बढ़िया नहीं था। और ये यहाँ पे मैं दूसरा दिन जो था, यहाँ पे मैंने एक डिसीजन लेना स्टार्ट किया था कि क्या, यहीं से पता चल जाएगा कि क्या क्या मैंने डिसीजन लेना स्टार्ट किया था। तो ये मैंने वीडियो एडिटिंग यहाँ पे स्टार्ट किया था 4:30 से लेके 9:30 बजे तक, ठीक है। ये वाला फर्स्ट डे था। और ये शॉर्ट्स, राइटिंग शॉर्ट्स ना, 1 मिनट, क्या बजे से स्टार्ट था, क्या बजे ख़त्म हुआ था? 12 बजे ख़त्म किया था, ओके, 12 बजे रात के। और ये वाला 2:30 बजे रात के ख़त्म किया था। और यहाँ से मेरे को एक आइडिया आया, तभी मैं 9 घंटा यहाँ पे कर पाया एडिटिंग ही नहीं किया था या सो यहाँ पे मेरे को देखो 9:30 बजे से लेके मैं 5:45 बजे सुबह में, मतलब मैं ये कर रहा था ना कि मैं बताएं सुबह में रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ होगा 12 बजे से 5 बजे तक, 5 घंटा मैं सोया था, लेकिन सुबह में सोया था। और जो एडिटिंग वगैरह है वो मैं रात में कर रहा था, क्योंकि देखो सुबह में ये हो रहा था ना कि लाइट जा रहा था कभी कभार। और दूसरा बात है ना कि इतना ज़्यादा यहाँ पे क्या कहते हैं, अथी हो गया ना, हल्ला होने लगा ना आसपास में। मतलब पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जंगल जैसा था ये पूरा पूरा, लेकिन अब है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा हाईवे बन गया, तो इतना ज़्यादा आवाज़ करता है ना भाई, इतना ज़्यादा आवाज़ होता है कि सुबह में उतना कंसंट्रेशन भी नहीं रहता है। और दूसरा बात है कि सुबह में अगर कुछ भी करते रहूँ तो मम्मी ये बोलती वो बोलती, ये इसी कारण मैंने सोचा कि सुबह में सो जाता हूँ और रात में मैं करूँगा। लेकिन सुबह में बताऊँ ये भी हो जाता है ना, मैं जब सोता हूँ ना तो मैं पूरे अच्छे से सो नहीं पाता हूँ। मान के चलो मैं 10 बजे सोने की कोशिश किया, 10 बजे तो नहीं करता हूँ, मतलब 11 बजे के आसपास मैंने सोने की कोशिश किया सुबह में। और उसके बाद मैं 5 बजे का मेरा टारगेट है, 11 बजे से लेकर 5 बजे तक का मेरा टारगेट है, 5-5 बजे तक का टारगेट है। लेकिन फिर भी मैं सो ही नहीं पाता हूँ सुबह में, इतना ज़्यादा क्या कहते हैं आवाज़ होता है, अब इतना ज़्यादा पता नहीं, कभी भी कुछ भी मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ सुबह में। इसी कारण आगे पता चल रहा है कि क्या होगा, अभी बता रहा हूँ कि आगे क्या आने वाला है। सो इसी कारण मैं क्या कहते हैं 8 बजे, अभी तो 9 बज गए हैं ना, 9:30 बज गए हैं। तो अभी के टाइम पे मैं पहले 2 हफ्ता पहले मैं अभी के टाइम पे एडिटिंग में लग जाता था, और सुबह तक मैं इसको बंद करता था। उसके बाद मैं नहाने जा रहा हूँ, उसके बाद आ रहा हूँ, खा रहा हूँ, फिर सो रहा हूँ, सुबह में सो रहा हूँ, रात में एडिटिंग कर रहा हूँ, उल्टी हो गया था। इसी कारण मैं 35 घंटा इस हफ्ते में कर पाया था क्या कहते हैं काम, और पूरा 700 सारा का सारा दिन मैंने पुशअप वगैरह किया था। सो एडिटिंग टाइम मेरा 24 घंटा 10 मिनट के लिए था 5 दिन के लिए। एंड स्लीप था 43 घंटा 30 मिनट। ओ माय गॉड, मेरा काम से ज़्यादा मैंने ज़्यादा सोया है इस हफ्ते में। 6 घंटा 13 मिनट का एवरेज है। वाह, एंड ये तो अलग ही है। एंड सोशल मीडिया 30 घंटा 5 मिनट, मैंने जितना काम किया है उससे ज़्यादा मैंने सोशल मीडिया यूज़ किया है। यार सही है, आई मीन जितना भी खराब चीज़ें हो यही करो। ओके, अपडेट डे नहीं, वीक 3 की बात करता हूँ। वीक थ्री तो और भी अच्छा हो गया भाई, 40 घंटा, और जिसमें से मैंने 2 दिन बेकार किया था, 2 दिन किया भी नहीं था, 1 2 3 4 5 दिन में मैंने 40 घंटा कर दिया, 5 दिन में। डैम, एवरेज ही कितना हो गया? अगर 5 दिन का मानकर चलो तो 8 16 24 32 40 8 घंटा एवरेज मान के चलो। लेकिन वही है कि ये दोनों दिन तो मैंने कुछ नहीं किया। 15 फरवरी 16 फरवरी 17 फरवरी को मैंने 6.25 घंटा ये भी एडिटिंग ही किया होगा ऑफकोर्स।
और शूटिंग 30 मिनट और 2 घंटा 20 मिनट फिर शूटिंग एंड एडिटिंग 23 मिनट। वो 2 घंटा 20 मिनट शूटिंग और एडिटिंग 30 मिनट है। प्रोडक्टिव डे 9 घंटा 40 मिनट कैसे हो गया? कुछ और भी किया होगा आई गेस। वीडियो शूट फॉर क्रिकेट कमेंट्री चैनल, ऑफ कोर्स वही जो मैं बोल रहा था, वीडियो शूट किया था तो 9 घंटा कुछ मिनट था ना, 31 मिनट। एक मिनट 9 घंटा 13 मिनट है ना टोटल आवर। तो वीडियो शूट कहाँ किया मैंने? वीडियो शूट किया था मैंने, यहाँ पे लिखा भी नहीं। व्हाट? ओह माय गॉड। तो कोई बात नहीं, 9 घंटा 40 मिनट कुछ सोची समझ के किया होगा आई गेस। मैं अभी याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन 9 घंटा 40 मिनट का मेरा प्रोडक्टिव डे होगा इसी कारण। फिर 9.25 घंटा, फिर 6 घंटा। अभी क्या किया था 6 घंटा में? मैंने ना एडिटिंग किया ना शूटिंग किया। क्या किया था 6 घंटा? जस्ट कंज्यूमिंग, कलेक्टिंग एसेट टू टेकिंग इन, या कलेक्टिंग एसेट को मैं कलेक्ट कर रहा था भाई। इतना ज़्यादा मुश्किल भी हो रहा, मुश्किल नहीं कहूँगा मैं, आसानी था, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन या आसानी था। फिर या इस महीने मैंने 40 घंटा बोल रहा हूँ, इस हफ्ते 40.5 घंटा के आसपास काम किया था। थोड़ा सा अच्छा कह सकते हो, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं कहूँगा। लेकिन क्योंकि कोई अगर बंदा अगर 7-10 घंटा भी काम कर रहा है ना, ठीक ही है। आई मीन चलो ना, मान के चलो ये थर्ड वीक काफ़ी अच्छा गया। क्या कहते हैं, इस हफ्ते में, इस महीने में थर्ड वीक काफ़ी अच्छा गया। लेकिन और मैंने टोटल 31 घंटा मैंने सोशल मीडिया को दिया। ओ वाह। मैंने स्लीप 49 आवर किया। ऑलमोस्ट जितना मैंने काम किया है उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने सोया है। और यहाँ पे एक और चीज़ होने वाला था, मैं इसके आगे नहीं हुआ। आई मीन 4th वीक में नहीं, 3rd वीक में कहाँ तो था, मेरे को याद नहीं आ रहा है कि यहाँ से आई गेस होगा। या आई एम गोइंग टू मार्केट विद आई डोंट स्लीप मॉर्निंग। ओके, सो ये जो 4th वीक है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया था। एक दिन मैंने काम किया था एंड आगे आगे बहाना बनते गया क्योंकि मैं बहाना बनाने में बहुत ज़्यादा तेज हूँ। आई बीइंग लेजी टुडे एंड आई वॉच मैच टुडे। बस वही, आदतें नहीं छूट रहा है, मस्ती ही नहीं छूट रही है मेरी, क्या कहूँ मैं। आई एडिट 1 आवर, लेकिन छोड़ो उसको मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। कहाँ गया जी मैं लिखने वाला? आई मीन कहाँ गया वो वाला चीज़ जो मैं बोल रहा था, कांड हो गया। सो ओ या यहाँ पे 25 तारीख को, या सो व्हेन आई go to market with my mom and I don't sleep in the morning, so that's why I prefer sleep over work. Okay, ठीक है। And I also feel my hair loss start. I think it I think पता नहीं क्या मैंने लिखना रहा। I think THING I think it's I think यहाँ पे एक कॉमा लगेगा आई गेस, क्योंकि दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ माई यार माई यहाँ पे लगेगा। ओके चलना यार, मैं इतना भी क्यों अथी करा। माई लैक ऑफ स्लीप एंड हाई स्ट्रेस, सो आई हैव टू मेंटेन दैट ऑल्सो। ऑफ कोर्स आई डोंट वांना गेट बॉल्ड। यहाँ पे मैंने जो लिखा ना, यहाँ पे मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहा था, और फिर मैंने सोचा कि हु गिव्स अ फक अबाउट मी भाई, और मैं क्यों ही इतना सोच रहा हूँ यार। जाएगा आई मीन क्या ही हो जाएगा। मैं जब भी और मैं ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था मेरा। आई मीन मेरा वाइट होने लगा था हेयर, मेरा थिन होने लगा था हेयर, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने फील किया कि मेरा हेयर लॉस स्टार्ट हुआ इसी दिन या फिर 1-2 दिन पहले या बाद में मैंने फील किया, तभी मैं यहाँ पे लिखा। क्योंकि देखो जैसे मैं ऐसा कर रहा हूँ ना, तो अभी तो नहीं, पता नहीं अभी क्यों नहीं आ रही है। आई मीन आ ही रहा होगा, ऑफ कोर्स आ ही रहा होगा, या आया 1-2 को आया। आई मीन
सो या मेरे को ऐसा लग रहा था क्योंकि मैं कंघी भी कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा नहीं कहूँगा, मतलब 4-5 टूट ही जा रहा है। और जब भी मैं ऐसे ऐसे साबुन नहीं शैम्पू लगाया था तब भी ऐसे हो रहा था। जब मैं पानी से जब क्या कहता हूँ वॉश करता हूँ, मतलब सुबह सुबह नहाता हूँ तो ऐसे करता हूँ ना, तो यहाँ पे हाथ में आ जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि ऐसा हो, कितना भी मैं इसको ऐसे करूँ चाहे कंघी से करूँ कितना भी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा इतना मतलब हेयर वगैरह निकलने लगा। लेकिन मेरे को फील ऐसा हुआ कि यार स्टार्ट हो गया है मेरा हेयर लॉस। लेकिन और इसी के बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा कि ये 25 तारीख है ना, 25 तारीख है तो अब 25 तारीख है, मेरे को एक दिन पहले ही से स्टार्ट होने लगा था। तो लेकिन मैंने लिखा 25 तारीख का। उसके बाद मैंने क्या किया ना कि 1 2 3 4 मैं बताऊँ सोने पे ज़्यादा फोकस करने लगा। और या सोने पे ज़्यादा फोकस करने लगा पिछला मंथ। एंड इस 4-5 दिन के बीच में मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मैं अगर बोल्ड हो गया तो क्या ही हो गया, हु गिव्स अ फक अबाउट मी भाई, नो वन गिव्स अ फक अबाउट मी। सो मैं इतना टेंशन क्यों ही ले रहा हूँ। अगर हो भी गया बॉल्ड हो गया क्या दिक्कत है, मेरे को बॉल्डनेस से ज़्यादा मेरे को अपने क्या कहते हैं आगे आई मीन पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू हेयर। ऑफकोर्स मेरे को यहाँ पे ऐसा लगता है। एंड क्या एंड कौन सा मेरे का क्या कहते हैं फेस अच्छा है। सो आई मीन कौन सा मैं अच्छा दिखता हूँ। सो अगर मेरा हेयर लॉस रहा, हेयर भी रहा चाहे ना रहा, उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता हूँ, क्योंकि अगर हेयर रहेगा भी तो भी मैं बेकारी दिखता हूँ और ना रहा तो भी बेकारी दिखूंगा। सो इतना टेंशन लेने की मेरे को ज़रूरत नहीं थी। ये 4-5 दिन के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ। एंड ऑफकोर्स अगर हो भी गया इन फ्यूचर, अगर ज़्यादा मेरे को लगा तो अगर पैसा आ गया तो मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा लूँगा, क्या दिक्कत है। ऑफकोर्स पैसा आए तब ना, अभी नहीं। सो या आई गेस मैं यही करूँगा कि सोने से ज़्यादा मैं अपना फोकस करूँगा अथी पे, क्या कहते हैं उसको, ज़्यादा काम करने पे। अगर मर भी गया तो क्या ही है, 10-20 साल जीना ही है, उसी के अंदर कुछ तो करना है। या हेयर फॉल से ये करो वो करो, दिमाग खराब, कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। वैसे भी मेरे को तो अब फ़र्क पड़ता नहीं है, पहले बहुत फ़र्क पड़ता था ये करो वो करो। लेकिन फिर रियलाइज़ हुआ कि कोई फ़ायदा नहीं है तू शाहरुख खान नहीं दिख रहा या फिर कोई और भी सेलिब्रिटी जैसा नहीं दिखता है। सो या तेरा फेस भी अच्छा नहीं है। सो ये सब करने से, इतना टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। टेंशन नहीं कहीं मतलब इतना सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार ही दिखता है तू। सो इतना ज़्यादा अपना काम पे फोकस करो, सब ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सो या इस हफ्ते ज़रूर बहुत ज़्यादा बेकार रहा था। लेकिन इस हफ्ते मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में भी आ गया था। टेंशन वही हेयर लॉस का। फिर क्या फिर मैंने सोचा जो भी होगा होगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और दूसरा बात कि मैं सोचा और या यहाँ पे बहुत लोग होंगे, आई मीन बहुत लोग क्या होंगे, कोई देख नहीं रहा है। लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा था कि क्यों नहीं अथी करवा ले रहे हो, मीन डॉक्टर के पास क्यों नहीं चल जा रहे हो। लेकिन मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ पापा को कि ये मेरा हेयर लॉस मतलब मेरा बाल ऐसा हो रहा है, गिर रहा है, झड़ रहा है। एंड बिना मतलब कि क्यों ही यार पैसा बर्बाद करना है जिस चीज़ पे बहुत सारा पैसा लग जाएगा। मेरे को जहाँ तक पता है, मैं जहाँ तक मैं रिसर्च किया हूँ, तो क्या ही फर्क पड़ता है इतना पैसा बर्बाद करने में, इसमें जिसमें कुछ वैसे भी आज नहीं तो कल तो होना ही है। आई मीन 20, जहाँ अभी 20 का भी नहीं हुआ हूँ सो क्या दिक्कत है, 20 तक खत्म हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, जो 30 में होने वाला है वो 20 में हो जाएगा, क्या ही दिक्कत है। सो या यही था मेरा पूरा मंथ का रिव्यू, मंथली रिव्यू। ये तो पूरा वीकली रिव्यू था ना, ये मंथली रिव्यू को मैं अभी कर रहा था। सो मैंने शूटिंग टाइम या 8 घंटा मैंने शूट किया है, वो भी गेमिंग वीडियो को, जो कि मैंने डिलीट भी कर दिया है। और जितना भी मैंने एडिटिंग किया था गेमिंग के लिए, वो सारा का सारा 24-25 घंटा जो भी एडिटिंग किया था सारा का सारा पानी में चले गया, क्योंकि मैंने उसको डिलीट कर दिया उस वाले वीडियो को, क्योंकि मेरा अलाइन नहीं हो रहा था मेरे अथी से कि या आई मीन मैं सोचा था कि बाद में ही स्टार्ट करूँगा गेमिंग चैनल। सो इतना जो मैंने
24 घंटा 8 घंटा कितना होता है, 22 घंटा से ज़्यादा ही किया होगा। 25 घंटा मान के चलो, 25 घंटा जो भी मैंने वर्क किया तो उसको मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि पोस्टपोन माई प्लान मैंने चेंज कर दिया अपना। सो क्या वो वाला गायब हो गया। एंड देन मैंने जो शॉर्ट्स की बात बोली थी कि मैं शॉर्ट्स करूँगा, टोटल 95 जो आवर मैंने यहाँ प्रोडक्टिव डे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल के टोटल मेरे को लगता है कि बेकार गया है। टोटल के टोटल 95 आवर मेरा बेकार गया। वाह, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि मैं ये करने वाला हूँ कि मैं शॉर्ट्स भी नहीं डालने वाला हूँ, मैं गेमिंग भी नहीं करूँगा। आई गेस 5-6 महीना तक तो नहीं करूँगा अभी। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक तो बिल्कुल नहीं करूँगा। जून तक बिल्कुल नहीं। जून के बाद अब देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, से 6 महीना तक बाद में। अभी तो 2 महीना हो गया है, अभी भी 4 महीना है। अभी 4 महीने के अंदर मेरे को ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। मेरे को बताएं कितना चाहिए, 15,000 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे को। कैसे भी करके 15,000 मंथली बोल रहा हूँ, डेली नहीं या फिर वीकली नहीं, कैसे भी करके 15,000 रुपये मिनिमम अभी स्टार्टिंग में मेरे को आने लगा था ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। पता नहीं मैं सो इसी को मेरे को अब चेस करना है। मतलब पैसे को मैं भी पहले ही चेस कर रहा था, लेकिन अभी तो मैं ज़्यादा ही बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी समझी, तो मेरे को लग रहा है कि ये सब उतना वर्क नहीं करेगा जितना मेरे को जो चाहिए वो चीज़ के लिए वर्क नहीं करेगा। सो इस महीने में भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादा मैं काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं मम्मी बोल रही थी कि इस महीने काम लगेगा घर पे। सो वही मिस्त्री हेल्पर जोड़ा, आई मीन वही घर में काम लगना, वही ईट बालू होगा, तो डेली मेरे को वहीं पे रहना होगा। 15-20 दिन उसमें गायब हो जाएगा। आज 2 तारीख है, आज भी कुछ नहीं किया मैंने, ना कल भी कुछ किया। सो या इस महीना भी बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा आई गेस। ज़्यादा कुछ नहीं होगा, जो भी होगा सो क्या होगा पता नहीं। क्या होगा, मरना मैं चाह रहा हूँ यार, मौत दे दो डायरेक्ट, जीना नहीं चाह। ऐसा है कि सुतले यार मैं कभी कभी सोचता हूँ भाई, जब भी मैं जाता था ना साइकिल से, तो यही कुछ पिछला मतलब मैं हमेशा ही सोचता हूँ, ये कुछ लास्ट के 2-3 सालों से, कि भाई मैं जा रहा हूँ साइकिल से, कोई अमीर ज़्यादा मेरे को क्यों नहीं टक्कर मार रहा, वहीं पे ख़त्म बहुत आसानी हो जाएगा मेरे लिए। मैं सुनने मतलब बहुत ज़्यादा नहीं सुनते हो कि किसी ने किसी को ठोक दिया और मर गया। मैं क्यों नहीं हूँ उस जगह पे, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ। शायद या कभी हो जाऊंगा, तो मैं बताऊँ सच्ची बताऊँ तो अगर अभी के टाइम पे, इन द फ्यूचर पता नहीं, लेकिन अभी के टाइम पे एक्सीडेंट हो जाएगा ना, तो बहुत बढ़िया। मैं तो पता है लास्ट मोमेंट पे भी मैं उसको थैंक्स बोलूँगा, भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया तूने कि इतना बड़ा स्ट्रेस जो था उससे तूने मुक्ति मेरे को दे दिया, बहुत अच्छा था। या सो आई गेस जब तक ऐसा कुछ नहीं होता तब तक तो मेरे को काम करना ही पड़ेगा। सो उसके लिए मेरे को इस मंथ में मैं सोच रहा हूँ ना कि क्या करूँ, कि ऑफ कोर्स मैं ये कर रहा हूँ। और मैंने एडिटिंग चैनल के लिए मैंने चैनल बनाया था, ऑफ कोर्स हिंदी में ही बनाया था। उस पर मैंने ऑलमोस्ट हर चौथा दिन पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो मैंने टोटल कितना वीडियो डाल दिया है अभी तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 वीडियो डाल दिया है। और टोटल व्यूज़ देखो 25 व्यूज़, टोटल व्यूज़ 25 व्यूज़। रियली 25 व्यूज़, रियली इतना मेहनत करने के बाद 25 व्यूज़, सही है आई गेस। 3 सब्सक्राइबर, 25 व्यूज़। और सो मैं सोच रहा हूँ कि इस चैनल को मैं डिलीट कर दूंगा, डिलीट नहीं करूँगा, मतलब जितना भी व्यू इम्प्रेशन है 528, और CTR मेरा 4% है CTR। और एवरेज कैसे बढ़ गया 1.25 है, एवरेज तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। मेरा ऐसा नहीं था, मेरा 4 सेकंड 5 सेकंड का एवरेज था। लेकिन वेट वॉट, अभी मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब सर्च टर्म में भी मेरा आने लगा 16%। वेट वॉट, लेकिन नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है इसका, ये वाला जो मैं कर रहा हूँ इस पे, क्योंकि बताएं
इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है ना कि पिछला जो 4 वीडियोस है, 1 2 3 4 4 वीडियोस, उस पे 0 व्यूज़ हैं, 0 व्यूज़ हैं। ये एक ठो कल मैंने डाला था, उस पे इम्प्रेशन भी 0 है। अच्छा, कल वाला वीडियो पे 3 इम्प्रेशन गया है ऑफकोर्स, और मैंने उसके पहले एक वीडियो डाला था उसके ऊपर 0 इम्प्रेशन है, एंड उसके भी जो पहले डाला था उसके ऊपर 6 इम्प्रेशन है। और स्टार्टिंग में तो 0 इम्प्रेशन, 2 3 4 दिन तक लगा 0 इम्प्रेशन रह रहा है। ये तो अभी 6 7 इम्प्रेशन जा भी रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में तो 0 इम्प्रेशन है। 5 इम्प्रेशन है उसके पहले वाला वीडियो पे, और CTR है 20% का। 5 इम्प्रेशन होने के बाद भी एक व्यूज़ आया था उस पर, एंड इंगेजमेंट 1.26 मिनट का है, तो भी एक 5 इम्प्रेशन भेजा यूट्यूब, काफ़ी सही है भेजा। आई मीन वही कि पुराना जो वीडियोस है उस पर रिलाई कर रहा है ना यूट्यूब का, क्या कहते हैं, एल्गोरिदम। सो या आई मीन मैं सोच रहा हूँ कि इस वाला चैनल को मैं क्या कहता हूँ प्राइवेट कर दूंगा, और मैं एक और नया चैनल बनाऊंगा जिसमें मैं इंग्लिश में बोलूँगा, आई मीन इंग्लिश में वीडियोस बनाऊंगा। आई मीन वही क्या कहते हैं, लेकिन उसमें मेरे को ऐसा वीडियोस बनाना है कि उस पर मतलब टारगेट उस ऑडियंस को करना है कि जो क्या कहते हैं एडिटर हो, और एडिटर हो, और उसके साथ साथ वैसा ऑडियंस हो कि जो मेरे को हायर भी कर सके। उतना अच्छा इंग्लिश नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा काफ़ी ठीक ठाक इंग्लिश हो गया है अब, थैंक्स टू यूट्यूब एंड सम अदर मूवीज एंड वेब सीरीज। ऑफकोर्स वेब सीरीज में मैं 2 ही वेब सीरीज के 3 वेब देखा हूँ, 4 वेब सीरीज का भी नाम याद रहा है, ब्रेकिंग बैड, बेटर कॉल सॉल, ट्रू डिटेक्टिव, एंड एक तो मार्वल का वो तो डेयरडेविल, तो वो तो सुपर हीरो मूवीज है, उस पर तो नहीं कहूँगा। लेकिन जितना मेरे को इंग्लिश सिखाया है बेटर कॉल सॉल और ब्रेकिंग बैड, उतना किसी और ने नहीं सिखाया होगा। और ऑफकोर्स यूट्यूब वीडियोस भी मैं देखता हूँ, तो उसमें भी मैं जितना भी वीडियोस देखता हूँ मैक्सिमम 90% 80% इंग्लिश क्रिएटिव ही रहते हैं, और मैं काफ़ी हद तक मैं समझ पाता हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं। वो अलग बात है कि मैं जो अपने वर्ड में कभी बोल नहीं पाता हूँ, मैं जो अपने दिमाग में भी सोच रहा हूँ बोल ही नहीं पाता हूँ, लेकिन वो जो बोल रहा है वो 90 to 95% समझ आता हूँ, अगर एक्सेंट सही रहा। ऑफकोर्स कैसा या फिर स्पीड एकदम चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा, आई मीन फास्ट बोलने लगा, तो ऑफकोर्स नहीं समझ में आता है। लेकिन नॉर्मल जो मान के चलो अली हो गया, या फिर ईमान भी काफ़ी ठीक ठाक नॉर्मल एक्सेंट में बात करता है, आई मीन काफ़ी समझ में ही आता है। एंड ऑफकोर्स जितना भी इंडियन यूट्यूबर है उसका तो 99% समझ में आ जाता है कि क्या बोल रहा है इंग्लिश में। सो मैं कहूँ क्योंकि इंडियन क्रिएटर उतना भी हार्ड वर्ड पे नहीं ना जाते हैं, इसी कारण। और फॉरेन के क्रिएटर ऐसे ऐसे वर्ड पे जाते हैं मैं कभी सुना भी नहीं हूँ। इसी कारण मैं सोच रहा हूँ कि मैं वो चैनल बनाऊँगा। और एंड दूसरा रहेगा कि क्या कहता हूँ कि एक और चैनल रहेगा जिस पे मैं क्या कहते हैं शॉर्ट्स में डालूंगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ 90 दिन के लिए शॉर्ट्स डालने के लिए उस पर, और 20 सेकेंड 25 सेकेंड का शॉर्ट्स रहेगा। यूट्यूब स्क्रिप्ट जनरेट में करूँगा AI से, और उसी को मैं इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा, यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी डालूंगा, ट्विटर पे भी डाल दूंगा, थ्रेड्स पे भी डाल दूंगा। मैं ट्विटर पे मैंने क्या कहते हैं ये जो लॉन्ग वीडियो मैंने बनाया था अभी यूट्यूब पे जो डाला, उसको ट्विटर पे डालने के लिए मेरे को बाद में पता चला कि उसमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 मिनट से ज़्यादा वीडियो लंबा आप भेज नहीं सकते हैं, उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सो डैम 2 मिनट से नहीं, मतलब 512 GB से आप ज़्यादा वीडियोस नहीं बना भेज सकते उसमें। लेकिन इतना दिमाग ख़राब हो गया था, इसी कारण मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया भाई। 1 महीना का मैंने क्या कहते हैं 170 रुपये दिए थे आई गेस, जहाँ तक मेरे को याद है। एंड उस पर भी मेरे को 0, पता नहीं इसमें कैसे देखते हैं मेरे को पता भी नहीं है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ समझ में नहीं आता है कि कितना इंप्रेशन भेजा, उतना व्यूज़ आया है, उतना समझ में भी नहीं आ रहा है। इस पर लिखा हुआ है 17 व्यूज़, मैं ऑडियंस रिटेंशन पे क्लिक करूँ तो 0 दिखा रहा है। इसका मतलब अब इम्प्रेशन भी 17 है, तो जितना इम्प्रेशन है उतना ही व्यूज़ आ गया, ये समझ में नहीं आया। ऐसा तो कभी हो नहीं सकते, जितना इम्प्रेशन भेजा उतना ही व्यूज़ आ भी गया होगा। और वही है कि मेरे को लगता है कि इसमें भी शॉर्ट्स वही डालूंगा। मैं जो 2 चैनल बोल रहा था, एक तो रहेगा कि
जिसमें मैं रिक्रिएट करके दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरे को आता है, मैं बताने भी चाहता हूँ दूसरों को, तो इंग्लिश में बताऊंगा जिससे ज़्यादा, और ज़्यादा नहीं मतलब, लेकिन स्पेसिफिक ऑडियंस टारगेट होगा। दूसरा उस चैनल पे मैं क्या कहता हूँ, फिर दूसरा चैनल बनाऊंगा जिसपे मैंने बोला कि 20-25-30 सेकंड के अंदर का वीडियो एडिट करके और मैं उसको डालूंगा। तो वही वाला वीडियो मैंने क्या कहता हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स पे डालूंगा, वही वाला वीडियो इंस्टाग्राम रील्स पे डालूंगा, वही वाला वीडियो थ्रेड्स पे डालूंगा, वही वाला वीडियो क्या कहते हैं इसको एक्स पे डालूंगा, वही वाला वीडियो लिंक्डइन में डालूंगा। लिंक्डइन पे शायद नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि लिंक्डइन मेरे को चलाना नहीं आया, लेकिन देख लूंगा कैसा होगा क्या नहीं होगा सर। उसके बाद वही है कि क्लाइंट को हंट करने के लिए वो क्या कहते हैं उसको पोर्टफोलियो भी बना लूँगा, क्योंकि वो 30-30 25-25 सेकंड का जो वीडियो डालूंगा उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा क्या कहता हूँ अच्छा मेहनत करूँगा। मेहनत क्या होगा मतलब अच्छा ही वीडियो डालूंगा, आई मीन अच्छा वीडियो एडिट करूँगा। सो उसी के लिए मैं उस पर भी जो भी 5-7 जो रहेंगे, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं लॉन्ग वीडियो नहीं लेता हूँ, क्योंकि जो मेरा क्या कहते हैं पीसी इतना ज़्यादा अति हो गया है ना, क्या कहते हैं मेरा पीसी काफ़ी अच्छा है, नॉट ओनला, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो ऐसी है कि जैसे रैम 16 GB का है, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब करता है ना। 16 GB का है, कुछ नहीं होता है 16 GB में। अगर कोई आफ्टर इफेक्ट चलाना चाह रहा है 16 GB में बिल्कुल नहीं होगा। एंड दूसरा बात कि मेरा जो है ना कि CPU GPU रैम ऑप्टिमाइज ही नहीं है, मेरे को लग रहा है ऐसा। अब मैं 1 रुपया भी अब इसमें ख़त्म नहीं करना चाह रहा हूँ। और क्यों नहीं ऑप्टिमाइज है, क्योंकि वो मदरबोर्ड की चलते ऑप्टिमाइज नहीं है। मेरा मदरबोर्ड जो है वो शायद जीपीयू को सपोर्ट उतना अच्छा से नहीं करता। मैंने चेक किया था, बोला था कि आई मीन एआई पे बोला था ऑफकोर्स चल जाएगा, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं निकाल के देगा जितना। इसी कारण बताएं क्या कहते हैं मेरा प्रीमियर प्रो नहीं चल रहा है। मेरा प्रीमियर प्रो बताएं, प्रीमियर प्रो से ज़्यादा अच्छा मेरा दाविंची चल रहा है। प्रीमियर प्रो से ज़्यादा अच्छा दाविंची चल रहा है। कैन यू इमेजिन दैट? ऑफकोर्स, क्योंकि मेरे को पता है कि कितना भी कर लो यार, दाविंची चल रहा है लेकिन मेरा प्रीमियर प्रो नहीं चल रहा है। ये व्हाट द फक इज दैट हैपन भाई? मैं आफ्टर इफेक्ट समझ सकता था कि काफी ज्यादा हैवी सॉफ्टवेयर है, लेकिन प्रीमियर प्रो यार, इसी कारण मेरे को उसमें प्रॉक्सी बना के एडिट करना पड़ता है प्रीमियर प्रो में, क्योंकि दाविंची बताएं काफी ज्यादा अच्छी है, लैग करता है, काफी ज्यादा लैग मारता है भाई दाविंची। और दूसरा बात की या दाविंची बहुत ज़्यादा लैग मारता है। और प्रीमियर प्रो में मैं काफ़ी ज़्यादा सेटल हो चुका हूँ, ऑलमोस्ट 1 साल हो चुके हैं प्रीमियर प्रो में मेरे को सीखे हुए। 1 साल से ज़्यादा मैं यूज़ कर रहा हूँ उसी को, तो मैं काफ़ी ज़्यादा उसमें ही सच्ची हूँ, क्या कहते हैं मेरे को ज़्यादा अच्छा वही लगता है, और ज़्यादा स्पीड में भी मैं उसी पे काम करता हुआ हूँ। सो या उसी पे ही मैं काम करूँगा। इसी कारण मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी शॉर्ट्स बनाऊँगा, उसके बाद मैं क्या कहता हूँ मैक मिनी ले लूँगा 50,000 का जो है, क्योंकि पीसी का अब औकात किसी के पास नहीं रहा है भाई। इतना ज़्यादा रैम का प्राइस बढ़ गया है ना, इतना ज़्यादा कि मैं क्या कहूँ। जो बजट आइटर है, गेमर तो नहीं बोलूँगा, गेमर के लिए यार PS5 ले लो, PS5 ही ना बोलते हैं वही रहेगा। लेकिन जो बजट आइटर है आई थिंक उसको मैक मिनी M4 काफ़ी सही रहेगा लेना भाई। उसमें प्रॉक्सी बना लोगे और आसानी से चलेगा, और उसमें आफ्टर इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा चलेगा। ऑफकोर्स 3D नहीं चलेगा, क्योंकि जितना मैंने काफ़ी ज़्यादा रिव्यू देखी है। ऑफकोर्स स्टोरेज बढ़ जाएगा, स्टोरेज में एक तो हो जाएगा, लेकिन या मैक मिनी में ले लूँगा अगर मैं इससे अगर पैसा कमा पाऊँगा तब। सो या और ये वाला हो जाएगा, वो गेमिंग क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा मतलब ग्राफिक कार्ड है, और गेमिंग के लिए ज़्यादा तो ग्राफिक कार्ड ही चाहिए ना, उतना ज़्यादा या ग्राफिक कार्ड ही चाहिए यार। RTX 3060 मेरा ग्राफिक कार्ड है, RTX 3060। तो या इतना अच्छा ग्राफिक कार्ड होने के बाद भी मेरा प्रीमियर प्रो तक नहीं चल रहा, आफ्टर इफेक्ट की बात ही छोड़ो। सो कितना भी या यही है मेरा नेक्स्ट मंथ का प्लान। इस मंथ का प्लान, नेक्स्ट मंथ का क्या, लेकिन क्या होता है क्या नहीं होता है सो अगले मंथ में पता चलेगा। और दूसरा बात कि मैं ये भी है कि इस मंथ में मैं बहुत टाइम से इस वाले चैनल पे मैं वीडियोस वैसे भी नहीं डाल रहा हूँ, और वैसे भी इस चैनल पे उतना क्या कहते हैं अच्छा वीडियोस नहीं है। आई मीन लोगों के अथी के लिए वीडियोस नहीं है, लोगों के मतलब के लिए वीडियोस नहीं, मैं अपने लिए ही डाल रहा हूँ कि या अगर कुछ कर पाया तो ठीक है, नहीं कर पाया तो बाद में पता चल जाएगा कि यार तू इसी लायक था। इसी कारण मैं ये सब वीडियो डाल रहा हूँ। एंड मैंने सोचा पहले हफ्ते हफ्ते मैं वीडियो डालूंगा, फिर मेरे को बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि भाई हफ्ते हफ्ते वीडियो डालना एक बर्नआउट जैसा हो जाएगा। इसी कारण मैं सोच रहा हूँ कि अब महीने महीने वीडियो डालूंगा। तो ये दूसरा महीना है, 10 वीडियो और आएगी ऐसे इस साल में, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। सो 10 महीने के बाद अगर नहीं हुआ तो मैं कोई जॉब ले लूँगा, कोई भी जॉब ले लूँगा, कोई भी जॉब ले लूँगा, लेकिन ले लूँगा भाई।
फिर आगे देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, गुड बाय, सायोनारा।